Hello students, welcome to my channel EduOrion. In this video, I am going to explain theorem 6.2, which is also commonly known as converse of BPT or Thales theorem. So this is a theorem of chapter 6 triangles and the theorem की statement क्या है, first of all वो explain कर लेते हैं. If a line divides any two sides of a triangle in same ratio, अगर कोई line triangle को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर काटती है और सेम रेशियो में डिवाइड करती है, यानी ए डी इक्वल्स टू ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन में ई सी, ऐसा यहाँ पर गिवन है. अगर ऐसा वो करती है देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड. ये हमें प्रूव करना है, राइट. सो अब सबसे पहले इस क्वेश्चन में गिवन क्या है हम वो लिखेंगे. थ्योरम स्टार्ट करने से पहले वी शुड मेंशन व्हाट इज गिवन, देन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन एंड द प्रूफ. गिवन है इन ट्राइंगल ABC आपको कोई ट्राइंगल गिवन है, D एंड E, D जो DE लाइन है D and E are points on AB and AC respectively. ये दो पॉइंट्स हैं AB और AC पे, वो आए हैं आपके DE के काटने पर, राइट. सच दैट वो इस तरीके से आए हैं, AD ये गिवन है, AD अपॉन में DB इक्वल्स टू AE अपॉन में EC. दिस इज गिवन. टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है. अगर ऐसा है तो कहता है क्वेश्चन कि DE पैरेलल टू BC, ये आपने प्रूव करना है कि जो लाइन DE है वो पैरेलल है BC के. अगर D और E दो पॉइंट है AB और AC पर और इस तरीके से वो दो पॉइंट है कि AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन में EC, अगर ऐसा है सो प्रूव कीजिए कि DE इज पैरेलल टू BC. यहाँ पर मैंने कंस्ट्रक्शन की कि मैंने D से एक लाइन को पास किया, DE डैश, आई ड्रॉ अ लाइन DE डैश विच इज़ एज्यूम टू बी पैरेलल टू BC. मैं ये मान कर चलती हूँ कि जो अब आपने DE तो पैरेलल नहीं दिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हमें तो वो प्रूव करना है, तो मैं यहाँ ये एज्यूम कर चलती हूँ कि DE डैश जो है BC के पैरेलल है. सो बाय कंस्ट्रक्शन आई विल ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ DE डैश पैरेलल टू BC. ये मैं यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ. अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का. सबसे पहले क्योंकि मैंने अभी बाय कंस्ट्रक्शन किया है DE डैश इक्वल्स टू DE डैश पैरेलल टू BC, मैंने अभी ये कंस्ट्रक्शन की है, सो मैं यहाँ पर लिखूंगी सिंस, इसी को स्टार्ट करते हैं, DE डैश इज टेकन टू बी पैरेलल टू BC. ये मैंने एज्यूम किया हुआ है बाय कंस्ट्रक्शन. सो अगर ये पैरेलल है सो बाय BPT थ्योरम क्या कहती है आपको याद होगा. अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है, एक ट्राइंगल में कोई एक लाइन है वो थर्ड साइड के पैरेलल है, तो उसमें जो जिन दो पॉइंट्स पर वो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर काटती है उनके रेशियोज आपस में इक्वल होंगे. सो बाय BPT अगर ये लाइन दोनों पैरेलल हैं सो AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE डैश अपॉन में E डैश C. दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन. बट लेकिन आपको तो कुछ और गिवन है. अब आपको गिवन क्या है, बट गिवन दैट हमें गिवन है AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC. दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन. मुझे तो ये वाला गिवन है, ये मुझे गिवन है और यहाँ D डैश पैरेलल लेने पे मेरी इक्वेशन ये आती है. तो मुझे सेकेंड स्टेप मुझे करना क्या होगा, इन दोनों को कंपेयर करेंगे. सो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन से दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी मेरे इक्वल हो जाएंगे. सो AE डैश अपॉन में E डैश C इक्वल्स टू AE अपॉन में EC. अब स्टेप आता है इनको इक्वलाइज कर. अब मैं नेक्स्ट स्टेप क्या लूँ. सो एक ट्रिकी स्टेप है एडिंग वन बोथ साइड. उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बट हमें जो क्वेश्चन में चाहिए वो मिल जाएगा. एडिंग वन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे आपने वन ऐड करना है. AE डैश अपॉन में E डैश C प्लस वन इक्वल्स टू AE अपॉन में EC प्लस वन. दोनों साइड मैंने वन वन ऐड कर दिया. अब वन ऐड करने के बाद क्या आता है,
देखिए आई टेक एलसीएम टू सॉल्व दिस, इसको सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेके। एलसीएम लिया तो ई डैश मेरा सी ऊपर आ जाता है, तो ए ई डैश प्लस में ई डैश सी अपॉन में ई डैश सी इक्वल्स टू ए ई प्लस में ई सी अपॉन में ई सी, मेरा ये आ जाता है। अब यहाँ पर ई डैश सी और ई सी, ई डैश सी और ई सी ये मुझे इक्वल करने हैं। आप ज़रा ध्यान से देखिए, ये कहता है इन दोनों को सिंप्लीफाई कीजिए। इसको अगर मैं सिंपली प्लस करती हूँ और इसको प्लस करती हूँ तो क्या आता है, ए ई डैश प्लस ए ई डैश प्लस में ई डैश सी, दोनों मिलाकर मेरा बन जाता है ए सी ई डैश सी। यहाँ पर ए ई अपॉन में ई सी, वो भी मेरा ए सी अपॉन में ई सी। न्यूमरेटर मेरे सेम हो गए, कैंसिल आउट, तो मैं कह सकती हूँ दिस इम्प्लाइज ई डैश सी विल बी इक्वल्स टू ई सी। दोनों इक्वल हो गए, बट ये कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट है। अगर मेरे ई डैश सी और ई सी दोनों सेम है, इसका मतलब मेरी जो डी डैश थी वो तो कोइंसाइड कर रही है डी पर, तभी दोनों ई पॉइंट और ई डैश अगर एक ही पॉइंट पर होंगे तभी तो मेरी ये लेंथ सेम होगी। सो बट इट विल बी पॉसिबल only when E dash and E coincide, अगर वो coincide करते हैं तो ही ये पॉसिबल है। इसका मतलब अगर इक्वल है तो वो कोइंसाइड कर रहे हैं, अगर कोइंसाइड कर रहे हैं, लेकिन मुझे साथ में गिवन क्या था, सिंस मैंने एज्यूम किया था डी डैश इज पैरेलल टू बी सी, तो अगर ई और ई डैश कोइंसाइड कर रहे हैं, दोनों पॉइंट एक ही बात है, ई भी वही है ई डैश भी वही है, तो मैं यहाँ पर डी ई डैश की जगह लिख सकती हूँ डी ई विल बी पैरेलल टू बी सी। और यही हमें प्रूव करने के लिए पूछा गया था कि इसको आप प्रूव कीजिए। दिस इज हेंस प्रूव्ड। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर से एक क्वेश्चन का एक शॉर्ट में मैं इस थ्योरम का माइंड मैप बना देती हूँ कि आपने इस थ्योरम को सॉल्व करने से पहले क्या सोचना है। थ्योरम में सबसे पहले आप फिगर देखते ही आप समझ जाएंगे मुझे इसमें ट्रिक कौन सी लगानी है। आपने सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करनी है डी ई, पहला स्टेप कंस्ट्रक्शन डी ई डैश का करेंगे विच विल बी एज्यूम टू बी पैरेलल टू बी सी, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप आप पैरेलल मानकर एक इक्वेशन तो आप निकाल लेंगे बाय बीपीटी थ्योरम, दूसरी आपको गिवन है। दूसरा स्टेप ट्रिकी है कि आप अब बीपीटी थ्योरम लगाने के बाद जो दो इक्वेशन आपको मिली है उन दोनों को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करके जो रेशियो मिला, तीसरा स्टेप आप उसमें 1 ऐड करेंगे। पैरेलल ड्रॉ किया, रेशियोज लिखे, दो इक्वेशन आई, कंपेयर किया और उसमें 1 ऐड किया। 1 ऐड करके सिंप्लीफाई करके ई डैश और ए ई डैश सी और ई सी को इक्वल प्रूव कर देंगे। इक्वल का मतलब ई डैश और ई को एक ही पॉइंट प्रूव कर देंगे कि दोनों एक ही पॉइंट है, दोनों एक ही पॉइंट है। तो जब मैंने डी ई डैश को इसके पैरेलल माना था तो मेरी डी ई भी इसके पैरेलल होगी। दिस इज व्हाट क्वेश्चन में पूछा गया था एंड हेंस इट इज प्रूव्ड। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।